ठाकुर पहुंच रहे हैं आप लोगों के विशेष मनोरंजन के लिए। एक से बढ़कर एक मैथिली सांस्कृतिक कार्यक्रम का आप लोग आनंद उठाएंगे। आज ही रात्रि के 10:30 बजे से श्री श्री 108 नवयुवक छठ पूजा समिति झंझारपुर केजरीवाल हाई स्कूल प्रांगण आप सभी भक्त श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। कार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता। स्वागत है आप सभी को श्रीमान। एक जोरदार ताली होनी चाहिए सभी श्रीमान भाव के लिए और मीठी तालियों से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। नगर परिषद अध्यक्षा श्रीमती बबीता शर्मा जी का स्वागत कर रहे हैं बुके से नवयुवक छठ पूजा समिति के अध्यक्ष विकास पासवान जी। अब पाक पहनाकर सम्मानित करेंगे। एक जोरदार ताली होनी चाहिए। अब दोपट्टा से स्वागत किया जा रहा है। बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, चंदन। नगर परिषद उपाध्यक्ष श्रीमती शाबिया परवीन जी का स्वागत करेंगे। कुंदन कुमार जी नवयुवक छठ पूजा समिति के कोषाध्यक्ष कुंदन कुमार जी। एक जोरदार ताली होनी चाहिए। अब पाक दुपट्टा से सम्मानित किया जा रहा है। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, चंदन है। जल्दी कर अब झंझारपुर अनुमंडल पदाधिकारी जी का स्वागत करेंगे रविंद्र भारती जी। एक जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे अनुमंडल पदाधिकारी जी का। उन्होंने बेशकीमती समय निकालकर हम लोगों के बीच पहुंचे हैं, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। भूखे से स्वागत किया जा रहा है। एक जोरदार ताली होनी चाहिए। अब एसडीओ साहब को पाग और दुपट्टे से सम्मानित किया जा रहा है। एक जोरदार ताली होनी चाहिए। यहाँ पे सम्मानित समारोह को आगे बढ़ाते हैं और आदरणीय श्रीमान राकेश कुमार रंजन जी कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद झंझारपुर के लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए, जिनका स्वागत करने के लिए श्रवण कुमार जा रहे हैं। इस कमेटी के सचिव हैं। एक जोरदार ताली होनी चाहिए। बुके से सम्मानित किया जा रहा है। अब यहाँ पर पाक दुपट्टे से सम्मानित हो रही हैं। एक जोरदार ताली होनी चाहिए। अब हम जिस बालक को सम्मानित करने के लिए आप सबों को बीच नाम लेने जा रहे हैं, उससे पहले उनकी कुछ जीवनी है, उनको मैं दर्शाना चाहता हूं आप सबों के बीच। इनका नाम है प्रशांत कुमार। इनके पिताश्री का नाम है श्री रामनाथ शाह जी, जो पेशे से शिक्षक हैं बिहार सरकार। इनकी माताजी हैं श्रीमती गीता प्रसाद जी, वो भी शिक्षक हैं बिहार सरकार। प्रशांत ने 10वीं की पढ़ाई इसी केजरीवाल उच्च विद्यालय से की थी, जहां 10वीं बोर्ड में परीक्षा में पूरे राज्य में 12वां स्थान प्राप्त किया था। ये एक झंझारपुर के लिए सौभाग्य की बात है। उसके बाद इन्होंने IIT से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। ये भी बहुत बड़ी बात है। तत्पश्चात 2 साल तक भारत सरकार के महारत्न कंपनियों में से एक कोल इंडिया लिमिटेड में एजुकेटिव ऑफिसर के रूप में कार्यरत है। इसके बाद उन्होंने जर्मनी के टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ से MS की पढ़ाई की।
वर्तमान में वो जर्मनी में इलेक्ट्रिक कार के रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इनके दो छोटे भाइयों में से हेमंत ने आईआईटी से इंजीनियरिंग और सुमंत ने भागलपुर गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS की पढ़ाई की है। एक सम्मान की बात है, एक जोरदार ताली होनी चाहिए। अब हम बुलाना चाहेंगे रिसर्च इंजीनियर प्रशांत कुमार को, एक जोरदार ताली से इनका स्वागत कीजिए। और इनको सम्मानित करने के लिए आ रहे हैं कमेटी के सम्मानित सदस्य विवेक पासवान जी। एक जोरदार ताली होनी चाहिए। हमारे झंझारपुर का गौरव, झंझारपुर का लाल के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और आप सभी अतिथि गणों का मैं फिर से सहृदय धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने यहाँ पे पधारा। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। कहते हैं कि अतिथि सत्कार के बिना अरदास अधूरी होती है। अतिथि सत्कार के बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि ही वो फरिश्ते हैं जिनके आने से सभी आस पूरी होती है। और आज आप लोग यहाँ पे पधारे हैं तो निश्चित तौर पे हम सभी नवयुवक छठ पूजा समिति के सदस्य गणों के बीच अंदर एक आत्मबल प्राप्त हो रही है। आप सबों का सहृदय धन्यवाद। हम सब चाहेंगे कि एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। आदरणीय श्रीमान कुमार गौरव जी, अनुमंडल पदाधिकारी झंझारपुर, उनके कर कमलों के द्वारा यहाँ से फीता काटकर आज के इस पूजोत्सव का शुभारंभ कर दिया जाएगा। एक जोरदार ताली होनी चाहिए उनके लिए। साथ में मुख्य अतिथि के तौर पर श्रीमती बबीता शर्मा जी, अध्यक्षा नगर परिषद झंझारपुर भी मौजूद रहेंगे। आदरणीय राकेश कुमार रंजन जी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद झंझारपुर। एक जोरदार ताली होनी चाहिए। यहाँ से फीता काट कर शुभारंभ कर दी गई है। अब यहाँ से दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा। जैसे रोशनी होती है दीपक से, वैसा ही हम सब में आप लोग जोश भर दीजिए। छठ पूजा के सूर्य दरबार को आप सब दीप जलाकर आगाज कर दीजिए। आप सब दीप जलाकर आगाज कर दीजिए। पंडित जी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सर्वकारेषु सर्वदा। प्रेम से बोलिए भास्कर भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, छठी मैया की जय। धन्यवाद। आपके इस बेसकीमती समय को नवयुवक छठ पूजा समिति हमेशा सदैव याद करती रहेगी। सच्चाई आप तक 24 देख रहे हैं सभी दर्शकों को मैं बतला दूं, आज हम नवयुवक छठ पूजा समिति के सदस्य गणों के द्वारा ये जो आप देख रहे हैं पूजा, सूर्य भगवान की प्रतिमा का आज पूजनोत्सव हो रहा है। और यहाँ पे उपस्थित हुए फीता काटने के लिए आए थे अनुमंडल पदाधिकारी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों? सभी दर्शकों को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। कमेटी द्वारा इस आमंत्रण को मैं सह स्वीकार किया। मैं यहाँ आया हूँ, बहुत अच्छा लगा देख करके। मतलब काफी युवा चेहरे यहाँ दिख रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत अच्छे से आप लोग पूजा मनाएं। और इस अवसर पे मैं समस्त झंझारपुर वासियों को भी छठ पूजा की शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ के कमेटी के बारे में कुछ बताएं, यहाँ के बच्चों को थोड़ा आत्मविश्वास मिले आपके कुछ शब्दों से। नहीं, ये प्रसन्नता होती है कि युवा मतलब पौराणिक या पुराने पर्व त्योहार से जुड़े हुए हैं, पूरी श्रद्धा से मनाएं इसको। और थोड़ा बहुत जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं उसमें भी ढंग से मतलब इसको मनाएं और आगे और अच्छा करें। थोड़ा समय मुझे लगा कम लगा आप लोग को इस बार, तो अगले साल मैं उम्मीद करूंगा तैयारी और अच्छी रहे और इसमें और लोगों को जोड़ें इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मार्ग पे मौजूद हैं कार्यपालक जी नगर परिषद झंझारपुर के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के पूजा के बारे में? सभी पूजा कमेटी के मेंबर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छा आप लोगों ने आयोजन किया है। और सभी नगरवासियों की भी छठ की शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छा आयोजन किया है।
शाम में आप लोगों ने रंगारंग कार्यक्रम भी रखा है। आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से छठ को मनाएं, किसी प्रकार की दुर्घटना न हो, इस बात का ध्यान रखिए। अपने वॉलेंटियर को एक्टिव रखेंगे कि छठ पूजा के दौरान कोई भी अनियंत्रित पटाखा वगैरह न फोड़े, कोई गहराई पानी में न जाए। इस बातों का ध्यान रखेंगे तो पूरे नगरवासी शांतिपूर्ण तरीके से सुरक्षित रूप से छठ पूजा को मना पाएंगे। आशा करते हैं आप लोग सहयोग करेंगे। बिल्कुल, आपकी बातों का सम्मान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मौजूद हैं नगर परिषद झंझारपुर के अध्यक्षा श्रीमती बबीता शर्मा जी। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है आपका। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए, और यहाँ के युवाओं के लिए बहुत बहुत बधाई हो। और इसी तरह अपने परंपरा को आगे बढ़ाते रहिए, आप ही लोग के ये से आगे बढ़ेगा। और यहाँ के जो व्यवस्था है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्था अच्छा है। और यहाँ पे मौजूद हैं नगर परिषद झंझारपुर के उपाध्यक्ष साबिया परवीन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद, आप यहाँ पे हम लोग को बुलाए उसके लिए आप लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं छठ पूजा की। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। तो अभी आपने देखा एक समाज सेवी है, ये कुछ कहना चाह रहे हैं। रशीद नेताजी नाम है इनका। इस मिथिला धरती पर छठ, दिवाली, काली पूजा, दुर्गा पूजा माननीय अनुमंडल पदाधिकारी को, कार्यपालक अधिकारी को, मैंने चेयरमैन को, उपाध्यक्ष को, यहाँ के सारी जनता को मैंने हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। इस जो मिथिला पाग चादर से सम्मानित किया गया है, इस मिथिला का मशहूर है। माननीय अनुमंडल पदाधिकारी से हम कहेंगे कि युवा के लिए कुछ ख्याल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे प्रशांत जी मौजूद हैं। प्रशांत जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद देना चाहेंगे, शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि आपने झंझारपुर का नाम रोशन किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका धन्यवाद। आप लोगों ने ये जो नव युवक छठ पूजा समिति के द्वारा जो ये आयोजन किया गया है, ये बहुत ही सराहनीय है। और इसके पीछे जो कमेटी के मेंबरों की मेहनत है वो साफ साफ दिख रही है कि किस स्तर पे इस आयोजन को किया गया है। और चूंकि आज शाम में भी और कार्यक्रम है, तो मैं शुभकामना भी देना चाहूंगा कि ये सारे कार्यक्रम सफल रहें। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अगर छोटा सा संक्षेप में अगर आप अपना परिचय दे देते तो मेरे दर्शकों के लिए बहुत अच्छा होता जानने में। जी, मेरा नाम प्रशांत कुमार है। मेरा घर झंझारपुर लंगड़ा चौक है। मेरे माता पिता बिहार सरकार में शिक्षक हैं और मैंने यहीं केजरीवाल उच्च विद्यालय से 10वीं की परीक्षा पास की और इसके बाद मैंने IIT मंडी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। तत्पश्चात मैं भारत सरकार की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड में 2 साल तक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में कार्यरत रहा और आगे की शिक्षा के लिए जर्मनी के टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख में दाखिला लिया। इसके बाद मैंने वहां से अपनी MS की पढ़ाई पूरी की और वर्तमान में मैं जर्मनी में ही म्यूनिख शहर में एक टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स नाम की कंपनी में इलेक्ट्रिक कार के रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। आपको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप देख पा रहे हैं झंझारपुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष पति श्रीमान रहमतुल्लाह जी यहाँ पे मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे रहमतुल्लाह जी? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से जो आपके दर्शक हैं उनका भी धन्यवाद। और आपने जो आमंत्रण किया हमें और वरिष्ठ पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, कार्यपालक पदाधिकारी महोदय, अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, वार्ड सदस्य महोदय और भी वार्ड सदस्य और गणमान्य लोग उपस्थित थे। इसकी सराहना अगर हम करते हैं तो कम है और यह एक युवा को आप सीख दे रहे हैं कि यह प्रांगण में आपने जो जोश खरोश के साथ एक छठ पूजा का आयोजन किया गया है, उसमें जो कार्यक्रम है और सब युवाओं ने मिल करके रात दिन एक करके इसको किया है, सजाया धजाया है, इसके लिए मैं कोटि कोटि उनको धन्यवाद देता हूं। और अभी जो आपने बुलाया था प्रशांत भाई को, वो एक अभी आए हैं, तो उनसे यह हमारे युवाओं में सीख मिलती है कि आगे की जो पीढ़ियां हैं, हम लोगों के साथी जो हैं, अपना तैयारी करके आगे को निकला। और मैं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि वर्षों पहले इसी ग्राउंड में खेला करते थे और इसी केजरीवाल में का भी मैं प्रोडक्ट हूं।
नवयुवक छठ पूजा समिति के ये सभी सदस्य हैं और इन सभी सदस्यों के मेहनत और लगन के बल पे आइए जो आप इतना बड़ा उत्साह देख रहे हैं, इतना बड़ा भव्य आयोजन देख रहे हैं। इन्हीं सदस्यों के कांधे पर पूरी जिम्मेवारी थी और इन्होंने पूरी जिम्मेवारी को अपने कांधे पर लेकर के इतना बड़ा आयोजन करने में सफल हुए हैं। यहाँ पे मौजूद हैं इस कमेटी के अध्यक्ष हैं विकास जी उर्फ पप्पू जी के नाम से ये मशहूर हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए हैं यहाँ पे। और क्या कहना चाहेंगे, आपको ये सारा चीज करने का प्रेरणा कहाँ से मिला? देखिए जितने भी युवा जो है ना वो बात किए जो इस बार जो है छठ जो है 2-3 साल से यहाँ पे बंद था, तो इस बार जो है छठ किया जाए। और हमारे जो फिर कमेटी का गठन हुआ, कमेटी बना, फिर मीटिंग हुआ, मीटिंग में सब सदस्य बने। शुक्रिया, आपका मेहनत रंग लाया है। यहाँ पे मौजूद हैं कोषाध्यक्ष जी कुंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, आप लोग जो मेहनत किए हैं अपने लड़के लोगों के बारे में बताएं, आपकी क्या सोच थी उसको थोड़ा दर्शाएंगे तो बेहतर होगा। मेनली हम सारे लड़कों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये सारे जितने भी हमारे 21 सदस्य हैं इनके सहयोग से ही आज इतने बड़े आयोजन का गठन हो पाया है। नहीं तो अगर इन लोगों का सहयोग नहीं रहता तो हम लोग ये आयोजन नहीं कर पाते हैं। और इन लोगों का 2 तरीके से सहयोग मिला है हम लोगों को। पहला है उनका फाइनेंशियल सहयोग भी दिया गया और दूसरा अपना फिजिकल सहयोग भी दिया गया। फिजिकल सहयोग के बारे में हम बता दें, हम लोगों को 2 हफ्तों से तैयारी चल रही थी और 2 हफ्तों से तैयारी चल रही थी और उसके बाद जो है 5 दिन जब नजदीक आया तो दिन रात मेहनत चल रहा था हम लोगों का। और इसमें जो है ज्यादातर हम लोग कोशिश किए हैं कि खुद से वर्क किया जाए, ना कि किसी पे डिपेंड होके वर्क किया जाए, क्योंकि छठ पर्व जो है वो बहुत विशाल पर्व है। बिहार में अगर कोई भी पर्व है तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पर्व जो है वो छठ पर्व होता है। इसलिए हम लोग इसमें खुद अपना फिजिकल योगदान ही दिए हैं और उसके बाद जो फाइनेंशियल सहयोग है वो मिला है। और कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे यहाँ पे छठ व्रती लोग हैं, उन लोगों से भी कुछ कुछ सहयोग मिलेगा ही। अभी कुछ यहाँ पे मौजूद हैं सचिव हैं इस कमेटी के श्रवण कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे, आप लोगों ने जो इतने सारे सदस्यों को इकट्ठा किया, इन लोगों को प्रेरणा दिया, किस तरह से कन्विंस किए इन लोगों को, क्योंकि 3 वर्षों से ये पूजा बंद था, जो भगवान सूर्य की प्रतिमा है उसकी पूजनोत्सव नहीं होती थी। केजरीवाल के इसी ग्राउंड से पूजनोत्सव का आयोजन हुआ था भगवान सूर्य का और वो बंद पड़ गया था। आपने कैसे समेटा इन सबको? सबसे पहले तो ये छठ पर्व जो है सो आस्था का एक प्रतीक है, जो हर हिंदू धर्म में जो है सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। और हमारे केजरीवाल हाई स्कूल प्रांगण से ही जो है मूर्ति का स्थापना हुआ था सूर्य भगवान का, और यहाँ से और अब जो है हर जगह पे मूर्ति का स्थापना होने लगा है। और पिछले 3 वर्षों से यहाँ पे पूजा जो है सो बंद हुआ था, जो हम लोगों ने इसको देखा परखा और हम लोगों को एक प्रकार से ये चीज अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण हम लोगों ने एक कमिटी गठन किया और आगे इस पूजा को हम ले जाने के बारे में सोच रहे थे। और हमारे जितने भी सदस्य हैं छठ पूजा समिति के, उनके भरपूर सहयोग और मेहनत के बल पर हम लोगों ने इतना बड़ा आयोजन कर पाए हैं। और इस आयोजन को हम लोग सफल बनाए, इसके लिए सभी सदस्यगण और जितने भी हमारे ग्रामीण हैं जो हमारे घाट पर आते हैं, उनका भी हम लोगों का बहुत सारा प्यार मिला है, जिसके कारण हम लोग ये इतना बड़ा आयोजन सफल कर पाए हैं। और कोशिश करेंगे कि पूरा ये जो आयोजन है वो सफल हो पाए। और पता चला है कि आप लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे हैं, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम किस तरह की कार्यक्रम है और कौन से कलाकार को आप बुला रहे हैं? जी हाँ, हम लोगों ने मैथिली कार्यक्रम रखा है यहाँ पे, क्योंकि जो भी महिला भक्त श्रद्धालु आते हैं पूजा स्थल पर, उनके लिए मैथिली सांस्कृतिक कार्यक्रम होना बहुत ही जरूरी था। इसीलिए हम लोगों ने अपना निर्णय लिए कमेटी में और मैथिली कार्यक्रम होने जा रहा है आज ही रात में। दी शंकरा म्यूजिकल लाइव के माध्यम से निखिल महादेव झा एवं सोनी चौधरी झा, जो लोक गायक और लोक गायिका हैं मिथिलांचल के, वो यहाँ पे पधार रहे हैं।
झंझारपुर के स्थल केजरीवाल पे। तो ये हम लोगों के लिए भी गर्व की बात है और हम लोग जो इस आयोजन को कर पा रहे हैं उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि ये कार्यक्रम अच्छा से सफल हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र भाई जी। आपका भी बहुत स्वागत है। आप क्या कहना चाहेंगे इन बच्चे लोगों ने जो इतना मेहनत किया है, आपका अहम योगदान है, कैसे इन बच्चों लोगों को आपने मनाया? एक तो बच्चे जब ये आपने कहे तो बच्चे हो गए, उसे दिशा निर्देश देने के लिए एक आदमी का जरूरत पड़ता है। जो बच्चे हमें बोले कि गार्जियन रूपे न कि भैया आप जो है अगर मदद करते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो हमने बोले कि ठीक है क्या किया जाए। तो छठ पूजा 2 साल 3 साल से आप ही ने चालू किया था और बंद हो चुका है, तो उसको चालू किया जाए। तो हमने बोला कि यहाँ पर तो बहुत सारा बात है, यहाँ पर कुछ आदमी का जो है सोच जो है सो उतना डेवलप नहीं है, जो करते हैं कुछ और करते हैं कुछ, कहते हैं कुछ करते हैं कुछ, तो उसके नतीजा के कारण यहाँ पर सहयोग नहीं मिल पाया था, जिसके कारण यहाँ पूजा हमको बंद करना पड़ा। हमारे जितने भी फूल के दुकान से जुड़े हुए हैं, यहाँ सारे लड़के ने एक जगह बैठे और हमें बताया कि भैया क्या कहते हैं, एक बार फिर से हम लोग चालू करना चाहते हैं, सो आप एक बार मदद करिए। हमने बोला ठीक है, हम मदद करते हैं, आपको सहायता करते हैं, और क्या चाहिए बोलिए। उन्होंने बोला कि सूर्य भगवान का स्थापना किए थे और चालू करना है तो फिर चालू करना। और सबसे ज्यादा ये लड़कों लोग ने जो मेहनत किया है, हम उसका क्या बड़ाई कर सकते हैं, इसका क्या भी बड़ाई करेगा। जो आदमी आएंगे वो खुद देखेंगे तो यहाँ पर क्या मेहनत किया है सब आपको खुद देखने को मिल जाएगा। और हम सबसे जितने भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, सबसे आग्रह करेंगे कि आइए केजरीवाल झंझारपुर नेंगरा चौक पर बहुत ही अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम होने जा रहा है।